तो में ऐसा चित्रण देखने को मिलता है। आज मेरा ब्लॉग है जंगल की सैर के ऊपर, और ये पट्टिका बता रही है। यहाँ छोटे छोटे खुर के निशान दिखाई दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि यहाँ हिरन वगैरह। प्रणाम साथियों, नमस्कार, क्या हालचाल हैं आपके। मैं हूँ अपने गृहनगर गैरसैंण क्षेत्र में, और आज मौसम बहुत ख़राब है, बूंदाबांदी चल रही सुबह से। और आज है मेरी जंगल यात्रा, और पहाड़ की वादियों से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। लगभग एक सप्ताह बीतने वाला है, मौसम में कोई बदलाव नहीं, जस का तस। रोज हल्की बारिश, बादल, साथ साथ कोहरा। ऐसा लगता है जैसे सावन का महीना हो। और परदेसी मित्रों, हम लोग तो जंगल के पास में रहते हैं, और शहर की शोर शराबा प्रदूषण से हमें ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। यहाँ प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण भी बहुत स्वच्छ है। और आप लोग जब वीडियो देखते होंगे तो आपको भी यहाँ के दृश्य ज़रूर पसंद आते होंगे, अपने घर गांव की याद आती होगी। तो वीडियो के माध्यम से आप भी अपने घर गांव को याद कीजिए। आज का भ्रमण का कार्यक्रम है रिठियासैंण, उसके साथ साथ निंगालसैंण। देखते हैं चाय बागान और उसके आसपास का दृश्य, कितना परिवर्तन आया है पहले से अब तक। और छोटे छोटे कदम भरता हुआ मैं आ गया हूँ रिठिया के एक ऐसे स्थान पर जहाँ से ब्रिटिश कालीन शासन में यहाँ से राजकाज चला करता था, और अब मात्र खंडहर के रूप में आप ये अवशेष ही देख पाएंगे। ये वो क्षेत्र था जहाँ कभी किसी समय बड़ी चहल पहल हुआ करती होगी। और ये है आसपास का दृश्य। मेरा भी काफ़ी समय यहाँ जानवरों के साथ कटा। ये कुछ अवशेष घास पत्तियों के बीच में अब ये जगह बिल्कुल ढक चुकी है। कहीं कहीं कुछ छोटे मोटे पत्थर दीवारें नज़र आती हैं। और ये आसपास का दृश्य। और मुझे ऊपर चलना है, वहाँ चढ़ना है उस जगह जहाँ है चाय के बागान और निंगालसैंण। पहले हमारे देखते देखते यहाँ खूब खेती होती थी। अब धीरे धीरे जंगली जानवरों का प्रवेश होने लगा है इन जगहों पे, तो खेती बिल्कुल चौपट हो गई, और काश्तकारों को उनके मेहनताना बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। लागत मेहनत ज़्यादा और उपज कुछ भी नहीं। अब बारिश तेज़ हो गई है,
और छाते के ऊपर जो बूंदें गिर रही होगी उसकी आवाज़ आपको टिप टिप बड़ी ज़ोर से सुनाई दे रही होगी। उत्तराखंड जल संस्थान का ये टैंक यहाँ आसपास के गांव को यहाँ से पानी की आपूर्ति होती है। और ये पानी आता है ब्यास गाड़ से, ऊंचे पहाड़ों पर्वतों से छन छन करके नीचे दूरस्थ गांवों तक ये सप्लाई होती है। और जब लोहे के पाइपों की जो भूमिगत लाइनें होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती हैं पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। और मुझे बढ़ना है अभी बहुत ऊंचाई पे, और बसंत ऋतु है तो आपको जंगल में भी इस तरह के फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और बारिश में बूंदें किस तरह चीड़ की पत्तियों से बह बह कर नीचे गिर रही हैं, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। और मार्च के महीने में ऐसा लगता है जैसे चौमास आ चुका हो। बूंदें ऐसी लगती जैसे मोती। पहाड़ का स्थानीय फल काफल का वृक्ष, और मौसम ठंडा है इस वजह से काफल अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, समय लगेगा अभी। और रामबाण आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि पहले यहाँ तार बाड़ करने के लिए कुछ साधन नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ के स्थानीय जनता इनको लगा दिया करती थी ताकि जंगली जानवर आए तो उन पर ये चुभे। यहाँ भी आप रामबाण देख रहे होंगे बहुतायत मात्रा में। और मुझे अभी चढ़ना है और ऊपर। और ये पट्टिका बता रही है कि इस मार्ग को नवीनीकरण करके कच्चे से पक्का किया गया है। ऊंचाई के इलाकों में आपको अधिकतर चीड़ के वृक्ष ही मिलेंगे। इनका उपयोग लकड़ी, जो जलावन की लकड़ी होती है उसके रूप में किया जाता है। इमारती लकड़ी, इसके साथ साथ जो इसका हरा भाग आप देख रहे हैं ये अब मई जून में गिरकर पिरुल के रूप में नीचे गिर जाता है। फिर लोग इसको पशुओं के नीचे डालकर इसका गोबर के रूप में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। कुछ समावेश काफल, बांज और एक छोटा सा पौधा पैया, ऐसे लोकल प्रजातियां बहुत सी मिल जाएंगी यहाँ। इसमें मेलू और भी प्रकार की अन्य पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। श्वास बहुत चढ़ रही है, विवरण देने में भी दिक्कत हो रही है। और मैं धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ जंगल की ओर। और मौसम अंधेरा होने के कारण कोहरा बादल है तो दूरस्थ गांव आपको नज़र नहीं आ पाएंगे। और ये गैरसैंण के आसपास का भराड़ीसैंण का एक दृश्य। इधर नंदा देवी, ऊंची पर्वत श्रेणियाँ। और मैं आया हूँ नीचे से
जहाँ धुंध के कारण आपको मोबाइल के टावर बहुत धुंधले नज़र आ रहे हैं। वहाँ से चढ़ते चढ़ते मैं इस ऊंचाई तक पहुँच गया हूँ। बने रहिए, आगे देखते हैं क्या क्या दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। ये दृश्य है सल्याना बैंड गैरसैंण के आसपास, और धुंध होने के कारण, बरसात, रोशनी की कमी के कारण आपको ये जगह ढंग से दिखाई नहीं दे रही हैं। और मित्रों, मैं आ गया हूँ चाय बागान में निंगालसैंण, गैरसैंण क्षेत्र के अंतर्गत, जिला चमोली, उत्तराखंड टी बोर्ड द्वारा पोषित किए जा रहे ये बागान। और ये है बागान का दृश्य। कह रहे हैं कि बागान में जब वृक्ष पुराने हो जाते हैं तो उनकी कटिंग होती है, जिसको बोलते हैं कलम लगाना, और कुछ ही दिनों के बाद इनके अंकुरण फूट जाएंगे, फिर नई चाय पत्ती आएगी। और ये देखिए, इसमें अंकुरण शुरू हो गया है। ये छोटा सा अंकुरण, और इसी तरह ये अंकुरण फूट फूट कर बड़ी पत्ती के रूप में कुछ दिनों के बाद यहाँ फिर बाग उसी तरह हरा भरा हो जाएगा। ये है अंकुरण, और ये सभी वृक्षों में बाद में एक समान हो जाएगा। और ये है इसका एक भव्य रूप। इस तरह के रूप में आने में इसका चुगान कर लिया जाता है, और बाकियाँ जो इसके नीचे जो शेष पत्तियाँ बच गई हैं वो सब पुरानी हैं। काम की सिर्फ ये ऊपर वाली है। अगर मैं जूम करके देखता हूँ तो सामने एक बड़ा गांव कोठार दिखाई दे रहा है, और जंगल के बीच में जो आपको हल्का सा एक कुछ दिख रहा है वो ही हमारा घर है। साथ में है मोबाइल टावर, और वहाँ से लगभग 1 या 1.25 किलोमीटर ऊपर में लगभग 2,500-3 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होगा समुद्र तल से। मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से आपको दूर दृष्टि में बहुत अंतर नज़र आ रहा होगा। ये दूर पहाड़ी दूधा तोली, ये दूधा तोली की पहाड़ियाँ, घने बादल, दृष्टि भ्रम का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। मौसम इतना अंधेरा हो गया है, छाते की टिप टिप आपको सुनाई दे रही होगी। बारिश जारी है। जन्मभूमि, सबका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। नए फूल आएंगे, पोंपलें आएंगी, और सृजन होगा एक उत्तम सृष्टि का। और ठंडा इतना है कि आग सेकनी पड़ रही है। और मैं हूँ यहाँ छत के नीचे। ठंडा इतना ज़्यादा है कि यहाँ जैकेट पहननी पड़ रही है, फरवरी माह की तरह। बाग के बीच में समावेश किया गया फलदार वृक्षों का ये है अखरोट,
उसके बगल में है संतरा, पुलम। और ये है काफल का पेड़। और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगाकर इस बागान को एक नया स्वरूप दिया गया है, भव्य सुंदर। आसपास देखिए कोहरा किस मात्रा में चल पड़ा है ऊंचे पहाड़ों की ओर, और फिर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में पुनः बरसने वाला है। ऐसा सुंदर चित्रण मैंने कभी बहुत पहले देखा है, और वर्तमान मार्च के महीने में ये दृश्य दिखाई देना अपने आप में एक अद्भुत छटा, अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत परिदृश्य। आप भी देख पा रहे होंगे। परदेसी मित्रों, जहाँ शहरों में भीषण गर्मी, प्रदूषण, उन सब के विपरीत यहाँ हमारे उत्तराखंड में पर्यावरण कितना सुंदर, मनमोहक, कभी कई वर्षों में ऐसा चित्रण देखने को मिलता है। यह है मार्च के महीने में 2026 का एक परिदृश्य। मैं हूँ निंगालसेन चाय बागान में, वहाँ से प्रस्तुत कर रहा हूँ ये दृश्य। हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी है, और कोहरा किस रूप में ऊपर की ओर चढ़ रहा है ये आप देख पा रहे होंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी ढक गए हैं कोहरे से। और मित्रों, पहले मैं सोच रहा था कि पहले भाग से ही घर वापस लौटा जाए, परंतु आप लोग जो मेरे वीडियोस को सराहते हैं उससे काम करने का उत्साह पैदा होता है। और ये बहुत ऊंचाई पे है, श्वासें बढ़ती जा रही हैं, फिर भी ऊपर तक जाकर आपको एक परिदृश्य प्रस्तुत करता हूँ। और अभी बारिश जारी है, और साथ साथ मैं भी ऊपर बागान की ओर जा रहा हूँ। बहुत ठंडा है मित्रों, और निचले बाग के मुकाबले ऊपर का बाग कुछ हरा भरा अच्छा लग रहा है, सुंदर। और इनमें भी कॉम्पलें आनी शुरू हो गई हैं। और अभी मैं हूँ बागान के सबसे उच्चतम स्तर पर। कितनी ढलाई है नीचे को आप देख पा रहे होंगे। इस तरह बागान की सफाई की जाती है ताकि उसमें घास ना हो। घास की कटिंग होती है ताकि खाद सीधे पौधों की जड़ों में लगे। और ये हैं ऊंचे ऊंचे चीड़ पाइन के। और चढ़ते चढ़ते मैं बहुत ऊपर निकल गया हूँ मित्रों। और यहाँ से आप देख रहे होंगे गैरसैंण का एक छोटा सा दृश्य आसपास का।
इलाका, और कोशिश करता हूँ इस तरफ जाने की। इधर है घना जंगल, बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। पहुँचते पहुँचते इन चट्टानों के पास पहुँच गया हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े काले रंग के पत्थर हैं। और ये देख रहे हैं आप जंगली जानवरों का मल। यहाँ बहुत से जंगली जानवर वैसे ही घूमते रहते हैं। और मैं आ गया हूँ इस गुफा की तरफ। चलते हैं गुफा में, देखते हैं यहाँ क्या है। और मैं आ चुका हूँ इस भयानक गुफा के नीचे। और देखिए यहाँ क्या है। कुछ लोगों ने यहाँ रुककर कभी आग वाग जलाई होगी। बिल्कुल काला पड़ा हुआ। यहाँ बारिश का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ से कहीं आने जाने का रास्ता भी बना रखा है। इस तरफ से ऊंचे ऊपर निकल सकते हैं। ये देखिए पहाड़ से पानी टपकता हुआ। और मित्रों, वीडियो बनाते बनाते मैं इस बड़ी भयानक गुफा के पास आ गया हूँ अंदर। देखिए किस तरह की गुफा है। और गुफा के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, लोगों ने शरण लेने के लिए यहाँ कुछ आग वाग जला रखी है। और बहुत बड़ी गुफा है, अगर आप देखें इस तरफ से लेकर और पूरे इस तरफ। और आप लोग इतना प्रेम करते हैं तो वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ऊपर जंगल में आना ही पड़ा। यहाँ छोटे छोटे खुर के निशान दिखाई दे रहे हैं। इससे लग रहा है कि यहाँ हिरन वगैरह और छोटे जानवर या खरगोश रात को शरण के लिए आते हैं। ये आसपास के जंगल का एक सजीव चित्रण। और जो भी जंगली जानवर होते होंगे वो सुबह फिर भोर होते ही यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से लग रहा है कि उनका जाने का रास्ता है, फिर कहीं और इधर जंगल निकल जाते हैं। देख रहे हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, एक चट्टान नीचे भी है। मित्रों यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि किसी भी क्षण बारिश चल रही है और जंगली जानवर यहाँ आश्रय लेने के लिए आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और यह है गुफा के बाहर का एक वीडियो। और यहाँ से अब निकलना होगा, किसी भी क्षण यहाँ जंगली जानवर आ सकते हैं। हाँ, यहाँ गुफा और चट्टानों की कोई कमी नहीं। एक गुफा और चट्टान आप यहाँ भी देख सकते हैं, और एक चट्टान और गुफा यहाँ भी। और नीचे से ये गुफा और चट्टान इस तरह दिखाई देती है। और मुझे यहाँ से उस तरफ जाना, उस पार रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल। और बारिश से जूते और कपड़े बिल्कुल एकदम भीग चुके हैं क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ हैं बहुत, तो पैंट वगैरह सब गीली हो गई। और मुझे जाना है दूसरी तरफ, यहाँ है जंगली जानवर का खतरा। तो देखते हैं रास्ता कहाँ से मिलता है। और ऊपर से ढलवेदार रास्ते से होते होते और मैं दूसरी छोर पर पहुँच चुका हूँ। अब मुझे निकलना है इधर को। पता ही नहीं चलता कि मुख्य मार्ग है कहाँ। ऐसे संकरे रास्तों से निकल रहा हूँ। देखते हैं आगे रास्ता कहाँ मिलता है। जैसे शहरों में शक्करकंदी होती है, उसी तरह शक्करकंदी के रूप में यहाँ एक जंगली पौधा होता है। और बंदरों ने इसकी जड़ खोद करके उसको खा लिया है। बड़ा मीठा होता है। मेरी पैंट और जूते बिल्कुल गीले हो गए हैं मोजे तक, और बहुत ठंड का एहसास हो रहा है। यहाँ कौन कौन से जानवर घूमते रहते हैं ये आप उनके मल से समझ सकते हैं। और बड़ी फिसलन वाली चिकनी मिट्टी है, इस पर पैर रखते ही कभी भी आदमी फिसल सकता है। और अब मैं चाय बागान के बिल्कुल समीप आ गया हूँ। घर वापसी की तैयारी है। जंगल की एक झलक फिर देख लीजिए। और मैं ऊपर जहाँ कोहरा लगा था वहाँ गया था। मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।